दोस्तों सकलैनी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। देखिए सकलैनी हेल्थ केयर से आज तक जो भी दवाइयां पहुंचाई जाती हैं उन्हें इस्तेमाल करके आप फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो लोग हकलाते और तुतलाते हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, घरेलू नुस्खा है। आप बड़ी आसानी के साथ इस नुस्खे को घर पर तैयार कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एक बहुत ही आसान तरीका आपको एक्सरसाइज का बताने वाला हूँ, जिसके करने से आपकी जो हकलाने और तुतलाने की आदत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये ऐसा है जैसे कि हमें शरीर के लिए अपने बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसी तरह हमें जुबान के लिए भी, जो लोग हकलाते और तुतलाते हैं उन लोगों के लिए भी एक्सरसाइज करनी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जुबान को हकलाने का तुतलाने का तरीका बंद करने का बताता हूँ कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो हमें करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें जुबान जो है, ये जो तातुआ का मैं तरीका बताता हूँ कि ये तातुआ जो हम जो हकलाते और तुतलाते क्यों हैं, इसका कारण ये होता है कि हमारा जो ये जो तातुआ होता है, कुछ लोगों का आगे तक होता है धागा जो होता है, ये कुछ लोगों का पीछे तक होता है। जिनका पीछे तक होता है उन्हें कोई मुश्किल नहीं है बोलने में, और जिनका आगे तक होता है उन लोगों को यानी कि जुबान उनकी पूरी उठ नहीं पाती इस तरह से, ठीक है। तो वो उन्हें बोलने में भी मुश्किल होता है। बहुत सारी बातें तेजी से बोलने में दिक्कत होती है, या बहुत सारी बातें कहीं बैठे हों 8-10 आदमियों में तो उन्हें वहां भी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो तेजी से बोल नहीं पाते, इसलिए उन्हें घबराहट हो जाती है, तो वो तुतलाने लगते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन आप इस तरीके से क्या करें, ठीक है। आपको सबसे पहले करना क्या है, इस तातुए को कम करने के लिए। देखिए कुछ लोग तो बचपन में जो बच्चे तुतलाते हैं उनकी माँ माँ बाप ख्याल कर ले ध्यान कर लेते हैं, तो वो इसे जो है चिरवा लेते हैं, हल्का सा कड़वा लेते हैं। तो उन लोगों को तुतलाने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जब बच्चे शुरू में तुतलाते हैं तो माँ बाप इस चीज़ को सोच लेते हैं कि बच्चा बड़ा होकर सही बोलना शुरू कर देगा, इसलिए नाइट लाली कर देते हैं, ठीक है। मगर ये तातुए की बिना होती है जो बच्चे तुतलाते हैं। तो अब मैं इसका तरीका बताते हैं एक्सरसाइज का, हमें करना क्या है। और हाँ, इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करें, ज़्यादा तेजी से ना हो और ज़्यादा टाइम तक नहीं करें, क्योंकि इसमें ब्लेड निकलने का भी खतरा रहता है, क्योंकि तातुआ एक हमारा बारीक सा होता है। हम ज़्यादा उस पर लोड डालेंगे या ज़्यादा आगे पीछे करेंगे तो उसमें ब्लेड निकलने का भी खतरा है, इसलिए बहुत आसानी से थोड़ा थोड़ा आप आदत रोजाना की डालें। धीरे धीरे आप डालेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी आदत बन जाएगी, और जुबान ये तातुआ जो है आपका पीछे तक पहुंच जाएगा और जुबान आपकी लंबी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा ख्याल रखें इस चीज़ का, ज़्यादा आपको खींचना नहीं है जुबान, धीरे धीरे आपको करना है। तो हमें करना क्या है, जुबान सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं तरीका बताता हूँ कि जुबान आपको आगे तक लाना है, मुंह से बाहर निकालनी है, इस तरीके से खींचना है आपको, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको जुबान ऊपर को इस तरीके से करना है, और फिर इसके बाद में आपको पीछे करनी है जुबानियां, ठीक है। इस तरीके से आपको पीछे, अगर हाथ से ऐसे नहीं जा पाए तो आप इसे हाथ से भी इस तरीके से कर सकते हैं, मगर ज्यादा नहीं करनी है जिससे कि ब्लेड निकल आए, आपको तकलीफ हो, ठीक है। बहुत आसानी से आप इसे हल्के हल्के आराम से धीरे धीरे करते रहें, ठीक है। आप इसी तरह कुछ दिन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका हकलाना और तुतलाना बंद हो जाएगा। अब रहा घरेलू नुस्खा दोस्तों, तो घरेलू नुस्खा भी बड़ा आसान है। अब मैं इसका एक तरीका और बताता हूँ कि बहुत से लोग लाड़ प्यार में बच्चे से कहते हैं कि बेटा ये उठा ला, या बेटा मामू की तादी में जाना, इस तरीके से बच्चे जो से करते हैं, तो क्या होता है बचपन में बच्चे की आदत पड़ जाती है, ठीक है, लाड़ प्यार की बिना पर। अब वो उसी तरह से प्यार में बोलना शुरू कर देता है। अब बड़ा होने के बाद उसे बड़ी मुश्किल होती है, उसकी आदत छूटना बड़ी मुश्किल पड़ जाती है। तो आप उसे धीरे धीरे प्यार से जो आप बोलते हैं, आप हकलाते मतलब तुतलाकर बोलते हैं, प्यार में बोलते थे उससे, वो इस तरीके से आप ना बोलें, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रहे, क्योंकि बच्चों की आदत बन जाती है। तो आप उसे फिर इसी तरीके से रिपीट दोबारा से, आप जैसे आप बोलते थे साफ करके उसे बताया, बेटे इसे ऐसे नहीं ऐसा बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप रोजाना आप बोला करें उसके साथ में, फिर वो भी बोला करेगा पीछे से बच्चा, धीरे धीरे उसकी आदत खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब रहा घरेलू नुस्खे का दोस्तों, या बाज लोगों के कारण ये भी होता है कि जुबान बहुत मोटी होती है। तो बाज लोग पहले, हमारे बुजुर्ग गोला और बतासे, नारियल और बतासे ही बताया करते थे, क्योंकि उससे जुबान जो थी पतली हो जाया करती थी। अब दूसरा तरीका घरेलू ये है कि आपको करना क्या है, हरा धनिया लेना,
ठीक है। हरा धनिया लेने के बाद आप जो है अमल ताश का गूदा यानी कि उसमें पीस लें हरे धनिये में। ठीक है, पीसने के बाद उसमें इस तरीके से कर लें जो पानी भी थोड़ा मतलब पतला हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसकी कुल्लियाँ करनी है। ठीक है, ये रोजाना आपको करना है। इस तरीके से कम 21 दिन तक करना है। जो लोग हकलाते हैं तुतलाते हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनका हकलाना तुतलाना बंद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इसी तरह की जानकारियां देता रहता हूँ। फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत।